दिस इज रितु। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। जैसा कि थंबनेल से आप लोगों को पता लग गया होगा कि आज हमारी जो वीडियो रहने वाली है वो यूपी पुलिस कांस्टेबल की री एग्जाम की एक्सपेक्टेड कट ऑफ के ऊपर रहने वाली है, जो कि काफी ज्यादा डीप एनालिसिस करके बनाई गई है, जिसमें आप लोगों के प्रीवियस एग्जाम से लेकर आज तक के आपके जो री एग्जाम हुआ है उसके बीच का कॉम्परेशन का वेरिएशन को देखकर बनाई गई है। साथ में कौन सी शिफ्ट आप लोगों की हार्ड थी, कौन सी ईजी थी और किस में आप लोगों का बच्चों का स्कोर ज्यादा अच्छा था, क्योंकि अलग अलग शिफ्ट में क्या एक्यूरेसी रही है, आप लोगों की जो आंसर की है उसमें आप लोगों की क्या परफॉर्मेंस रही है, इन सब चीजों को ध्यान में रखकर आप लोगों के लिए वीडियो लाई गई है, ताकि मुझसे जुड़ा हुआ हर वो एस्पिरेंट जो कि सच में एक सरकारी नौकरी लेना चाहता है, वर्दी पाना चाहता है, तो उन तक सच्चाई के साथ वीडियो पहुंच सके। उनका स्कोर मेरी बताई हुई एक्सपेक्टेड कट ऑफ के आसपास भी है, तो वो लोग बेफिक्र हो जाएं और अपनी जी जान झोंक दे यूपी पुलिस कांस्टेबल के फिजिकल एग्जाम के लिए। रिवाइज आंसर की भी आप लोगों की आने वाली है और 15 अक्टूबर के आसपास आप लोगों को इसके रिजल्ट से रिलेटेड अपडेट भी देखने को मिल जाएगी। मान के चलो कि 5 नवंबर के बाद से आप लोगों के फिजिकल को करवाने का काम भी ऑफिशियली शुरू हो जाएगा। किस एस्पिरेंट को इसके फिजिकल के लिए रुकना चाहिए और किस एस्पिरेंट को आज से ही अच्छे जो अपकमिंग आप लोगों के एग्जाम है, जैसे कि एनटीपीसी हुआ, आरपीएफ हुआ, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की नई वैकेंसी आने वाली है वो, और एसएससी जीडी, इन वैकेंसीज के एग्जाम पे फोकस करना चाहिए। मैं भी आप सभी लोगों के बीच में से निकल कर आई हूं, जहां पर हमें इस ऑनलाइन इंफॉर्मेटिव प्लेटफॉर्म की दुनिया में एक सही सटीक जानकारी देने वाले की जरूरत है। मेरा मेन मोटिव यही होता है कि आप लोगों को वास्तविकता से रूबरू करवाऊं, ताकि आप लोग समय रहते अपना रास्ता चेंज कर लें। इसीलिए जिन्होंने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो वो लोग सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को एकदम सटीक और ऑथेंटिक जानकारी ही दी जाती है। साथ में आप लोगों को एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी बताई जाती है, जो कि प्रीवियस डेटा से लेकर के डीप एनालिसिस के साथ इंक्लूड रहती है, जिसका जीता जागता एग्जाम्पल आप लोग मुझसे जुड़े हुए पुराने एस्पिरेंट से पूछ सकते हैं, जिनको मैंने दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताई थी, जिसका एक नंबर भी अगर इधर से उधर हुआ हो तो ऐसे ही हम लोगों ने एसएससी जीडी की बताई थी, और भी आप लोग अदर एग्जाम की जो कट ऑफ वाली वीडियो है तो वो उठाकर देख सकते हैं। उम्मीद है कि यूपी पुलिस की ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी आप लोगों की 99% सटीक रहेगी। पहले तो आप लोगों को इसकी कॉम्पिटिशन के बारे में बता देती हूँ। आप सभी लोग जानते हैं कि करीबन 48 लाख लोगों ने इसका फॉर्म अप्लाई किया था। वहीं आप लोगों के जो एग्जाम देने पहुंचे थे तो वो करीबन आप लोगों के 32 लाख लोग थे, जो कि आप लोगों के रिटर्न एग्जाम में अपीयर हुए थे। आप लोगों के 5 दिन एग्जाम चले थे, जिसमें आप लोगों की 2-2 शिफ्ट पर डे बनाई गई थी, मतलब कि टोटल 10 शिफ्ट थी। अब देखिए, कहने को कोई कह दे कि मेरा जो 25 को एग्जाम था उसकी सेकंड शिफ्ट हार्ड थी या फर्स्ट शिफ्ट हार्ड थी, या फिर मेरी शिफ्ट हार्ड थी या फिर उसकी शिफ्ट हार्ड थी। आप लोगों को एक मेरा छोटा सा पर्सनल डीप एक्सपीरियंस बताती हूँ, और वो ये है कि जब भी आप लोगों का कोई सा भी एग्जाम हो, उस एग्जाम का जो फर्स्ट डे होता है उसके जो कितने भी शिफ्ट बनती है, चाहे पहली हो, दूसरी हो, तीसरी हो, तो सबसे ज्यादा जो कम स्कोर बनता है तो वो उसी शिफ्ट का बनता है। चाहे उसका पेपर हार्ड आया हो चाहे इजी आया, उससे मैटर बिल्कुल भी नहीं करता है, लेकिन सबसे ज्यादा जो कम स्कोर बनता है तो वो डे फर्स्ट वाली शिफ्ट में ही बनता है। उसका सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि जब हमारे सामने एकदम से कोई चीजें आती है, हम लोग सब पढ़ लिख के जाते हैं, नो डाउट, ठीक है, सब अपनी मेहनत करके जाते हैं, लेकिन जब सामने हमारी कोई चीज आती है, हमें नहीं पता होता है कि किस तरीके का एग्जाम पैटर्न हमारे सामने ओपन होने वाला है, तो वहां पर जो हमारी क्वेश्चन को करने की एक्यूरेसी होती है तो वो ऑटोमेटिकली कम हो जाती है, कि वो एग्जाम के लिए तो प्रिपेयर करके जाता है लेकिन उस चीज के लिए प्रिपेयर नहीं होता है जो उसके सामने ओपन होने वाली होती है। और 99% हड़बड़ी के साथ उसी शिफ्ट के अधिकतर लोगों के साथ यही होता है। तो चीजें आप लोगों की नॉर्मलाइज हो जाती है, और इस एग्जाम में आप लोगों को जो मैक्सिमम नॉर्मलाइजेशन मिलने वाला है तो वो 7 से 8 नंबर का ही रहने वाला है, इससे ज्यादा बिल्कुल भी नहीं होगा। और जो एवरेज नॉर्मलाइजेशन स्कोर है तो वो आप लोगों का 3 से 5 नंबर ही बढ़ेगा। देखिए, सभी आंकड़ों को देखते हुए आप लोगों की एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाली है वो मेल कैटेगरी की इस अकॉर्डिंग रहने वाली है। देखिए, मेल में यूआर में अगर आप लोगों के 100 से लेके 103 क्वेश्चन सही हैं तो आप लोग अपना फिजिकल में प्रिपेयर हो जाएं। साथ में ईडब्ल्यूएस में अगर आप लोगों के 97 से लेके 99 क्वेश्चन ठीक हैं तो आप लोग अपने आप को सेफ मान सकते हैं फिजिकल के लिए। ओबीसी में 98 से लेके 100, वहीं एससी में आप लोगों के 88 से लेके 90 क्वेश्चन अगर आप लोगों के सही हैं तो आप लोग सिक्योर है। एसटी में आप लोगों के 78 से लेके 80 क्वेश्चन अगर आप लोगों के सही हैं तो आप लोग मेल कैंडिडेट अपने फिजिकल की तैयारी में जी जान झोंक लोग। फीमेल कैटेगरी की कट ऑफ के ऊपर जो कि मेरे पास सबसे ज्यादा जो क्वेरी आ रही थी, सबसे ज्यादा पर्सनल मैसेजेस आ रहे थे बच्चों की, तो वो फीमेल के ही थे कि मैम मेरा यूपी पुलिस कांस्टेबल में ये स्कोर आ रहा है, ये स्कोर आ रहा है। तो वो सभी लोग ध्यान से सुन लें कि अगर आप लोग यूआर कैटेगरी से हैं
तो अगर आप लोगों के 91 से लेके 93 क्वेश्चन सही हैं तो आप लोग सेफ हैं। वही ईडब्ल्यूएस में 87 से लेके 89 क्वेश्चन, वही ओबीसी में 89 से लेके 90 क्वेश्चन, वही एससी में आप लोगों के 80 से लेके 82 क्वेश्चन, वही एसटी में आप लोगों के 70 से लेके 72 क्वेश्चन अगर सही है तो आप लोग बिंदास होकर अपने फिजिकल की तैयारी में। ये स्कोर आप लोगों का विदाउट नॉर्मलाइजेशन है। अगर आप लोगों का नॉर्मलाइजेशन होता है तो आप लोगों को एवरेज जो बच्चे को मिलेंगे तो वो 3 से 5 नंबर ही मैक्सिमम बच्चों को मिलेंगे। देखिए फिजिकल वाली जो भर्तियां होती हैं उसमें मैं आप लोगों को फिजिकल से पहले इसकी फाइनल मेरिट कभी भी नहीं बताती हूँ, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि इसमें जो फिजिकल होता है उसके बाद आप लोगों की जो फाइनल मेरिट होती है तो उसका पूरा का पूरा गेम चेंज हो जाता है। कुछ जेन्युइन फैक्ट भी है, जैसे कि कितने गुना बच्चे हैं जो कि फिजिकल के लिए बुलाए गए हैं। इस भर्ती में आप लोगों के करीबन 3 गुना बच्चे हैं जो कि फिजिकल के लिए बुलाए जाए। मान के चलो कि आप लोगों की फिजिकल के लिए कट ऑफ जो लगी है तो वो 103 क्वेश्चन पर लगी है, ठीक है। तो अब इसमें आप लोग देखेंगे कि 90 से लेके 92% बच्चा ऐसा है जिसका जो स्कोर है तो वो 110 क्वेश्चन से नीचे ही है, ऊपर नहीं जाएगा। आप लोगों को 90% में से भी 30% बच्चा ऐसा मिलेगा जो कि इस भर्ती को लेकर बिल्कुल भी सीरियस नहीं है या फिर इस जॉब में इंटरेस्ट नहीं रखता है। उसके अदर स्टेट के एग्जाम निकले हुए हैं या फिर उसके सेंट्रल लेवल के एग्जाम निकले हुए हैं, मतलब वो कंप्लीटली किसी जॉब में तो सिलेक्टेड नहीं है लेकिन वो किसी अदर एग्जाम में छोटे मोटे उसके एग्जाम्स क्लियर हो रखे हैं, कंप्लीटली वो कहीं पर भी अभी तक नहीं लगा है। तो ऐसे बच्चे क्या होते हैं, वो लोग फिजिकल के लिए भी सीरियस नहीं होते हैं और वो 99% ऐसा होता है कि वो लोग फिजिकल देने भी नहीं चाहते हैं, और अगर देने जाते हैं उसमें से कुछ बच्चे तो उनके जो फिजिकल में फेल होने के चांसेस होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं। और सेम यही सिनेरियो आप लोगों को उन बच्चों के साथ मिलेगा जिनका स्कोर काफी अच्छा होता है। उनके भी लेस चांस होते हैं कि वो लोग फिजिकल देने के लिए जाएं, और अगर फिजिकल देने चाहते हैं तो वहां पे उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती है, फिजिकल में फेल होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो ऐसे में जो बाजी मारता है तो वो एक एवरेज एस्पिरेंट होता है, वही मारता है जिसका स्कोर एवरेज आया हुआ है, ना ज्यादा कम है ना ज्यादा आप लोगों के हाई है। तो ऐसे में उसके सिलेक्शन के चांसेस यहाँ पे ज्यादा हो जाते हैं। वो इजीली फिजिकल भी क्लियर कर लेता है, मेडिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सब कुछ क्लियर कर लेता है, इसी वजह से उसका जो फाइनल मेरिट में आने के चांसेस हो जाते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं। लोगों के एग्जाम की कट ऑफ के बाद जो पूरा सिनेरियो डिपेंड हो जाता है 70% आप लोगों का फिजिकल के ऊपर डिपेंड हो जाता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी सारी बातें बेहतर तरीके से समझ में आई होगी। साथ में आप लोगों की जो यूपी पुलिस कांस्टेबल की इस बार की वैकेंसी थी तो काफी अच्छे नंबर्स पे आप लोगों की वैकेंसी है, काफी अच्छा कंपटीशन भी है, लेकिन आप लोगों को तो अपनी एक सीट से मतलब है। इस भर्ती में ज्यादा से ज्यादा लोगों की नौकरी लगने के चांसेस ज्यादा है, इसीलिए आप लोग अपने फिजिकल पर अब पूरा फोकस्ड हो जाएं। और रही बात मेरी कट ऑफ की, जो मैंने आप लोगों को एक्सपेक्टेड बताई है, इससे हाई आप लोगों की नहीं रहने वाली है, इससे कम ही जा सकती है, बेशक हाई आप लोगों की नहीं रहने वाली है। इसीलिए जिनका भी जो स्कोर है तो वो इसके अकॉर्डिंग है, तो अपनी फिजिकल की तैयारी में पूरी जी जान झोंका। और कोई डाउट रह गया तो मुझे अभी भी आप लोग कॉमेंट करके बता सकते हैं। साथ में एक चीज मैं आप लोगों के लिए और करूंगी कि मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, उसका लिंक मैं आप लोगों को कॉमेंट बॉक्स में पिन करवा दूंगी, ताकि आप लोग मुझसे इंस्टाग्राम पे डायरेक्टली जुड़ सकते हैं। वहां पर आप लोगों की जो भी जिनकी भी पर्सनल क्वेरी होती है, फीमेल की, मेल की, मेडिकल से रिलेटेड, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड या फिर कोई भी अदर आप लोगों की प्रॉब्लम है स्टडी से रिलेटेड भी, तो आप लोगों को वहां पे सारे सोल्यूशन दिए जाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।